चर्चा कर चुके हैं और आज हम अंतिम भाग 10 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दोहा संख्या 55 से लेकर 60 तक की व्याख्या करेंगे। अभी तक हम स्वयानुशासन, आत्मविश्लेषण, आत्मसंयम, आत्म आकलन, संवाद कुशलता, साहस, सूचनाओं का एकत्रीकरण और उनका विश्लेषण, विचारों में सकारात्मकता, योजना बनाने में किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, उसी के अनुरूप कार्य करना, विकारों से, विकार मीन्स छल कपट और द्वेष से सदैव निर्लिप्तता बनाए रखना, चापलूसों से सदैव बचना, विचारों में स्पष्टता रखना, साहस से काम लेना, समाज में सहयोग, सामाजिकता, स्वधर्म, स्वावलंबन आदि विषयों को बढ़ाना और इसके अतिरिक्त अनेक विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। और आज इसी क्रम में जो अंतिम भाग है सुंदरकांड का, जो सबसे प्रमुख माना जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक शक और सारण ने रावण को समझाया। शक और सारण सभ्यता से वर्णन कर रावण का मन या रावण के मन में चल रहे अनुमानों को तहस नहस कर उसे समझाना चाहते हैं, क्योंकि रावण अपने हिसाब से अनुमान लगा रहा है, वास्तविकता कुछ और है। यह बात हम पिछले क्रम में देख चुके हैं और उसी को सुख और सारण उसे समझाना चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपना एस्टिमेट मत कीजिए, वास्तविकता कुछ और है। आप वास्तविकता सुनिए, जिसको रावण नहीं सुन रहा है और अपनी बातों को बार बार कहे जा रहा है। यही इसी क्रम में हमें शिक्षा पानी है। सबसे पहली शिक्षा हमारे लिए है कि स्वभाव की सरलता को कभी हम दूसरे की कमजोरी ना समझें। यदि सामने वाला सहज स्वभाव में कोई हमारे साथ बात कर रहा है या कोई संवाद कर रहा है या अपनी कोई कार्य कर रहा है, तो हम उसकी सरलता को उसकी कमजोरी ना मानें। और आज वर्तमान में यह बिल्कुल माना जाता है। इसीलिए हम रात दिन सुंदरकांड की चर्चा करते हैं, लेकिन सीखते कुछ नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि दूसरे की सरलता को कभी भी हम उसकी कमजोरी ना समझें। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मूढ़ मृषा का करस बढ़ाई, रिपु बल बुद्ध था मैं पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूत कहाँ जगता। कि जिसके विभीषण जैसे सचिव बन गए हों, सेक्रेटरी बन गए हों, सलाहकार बन गए हों, फिर वहाँ विजय कहाँ से आई। रावण यह बात बड़ी अपने मन में बड़ी कुटिलता से, बड़े अनुमान के साथ अपने मन में लगाकर बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन बार बार सुख और सारण उसको वास्तविकता बताना चाहते हैं। उन्होंने फिर यहाँ कहा कि आप आत्मविश्वास के प्रभाव को समझिए। आपका आत्मविश्वास नहीं है, आप अहंकार में हैं। आत्मविश्वास देखना है तो रावण के जो भालू हैं, वानर हैं, उनका देखिए। वहाँ उनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि जो रामचंद्र जी की सेना में वानर हैं, भालू हैं या और कोई अन्य हैं, वो सभी जितने भी सेना के अंग हैं, वो सभी श्रद्धा और साहस के साथ आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। उनका आत्मविश्वास देखकर ऐसा लगता है कि वो आपको क्षण भर में मिटा देंगे, लेकिन रावण सुनना नहीं चाहता। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी, सहज सूर्य कपिभालु सब पुण्य सर पर प्रभु श्याम, रावण काल कोर कहू जीत सकई संग्राम। कि तुम जो सोच रहे हो, अब तुम्हें काल से कोई नहीं बचा सकता। कि तुमने सोच रखा है कि मैंने काल को अपने वश में कर रखा, अब नहीं बचा सकता, क्योंकि उनकी सेना का विश्वास इतना और ऊपर से प्रभु श्री राम का नेतृत्व, तो उनके साथ तो डबल है। आप सुन ही नहीं रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अगले ही क्षण बाबा तुलसीदास जी ने आत्म प्रशंसा की, मैं कल्पनाओं की प्रधानता की बात की, कि जब हम अपने आत्मविश्वास को अपने आप विश्वास मान लेते हैं, तो हम कल्पनाओं में जीने लगते हैं, अनुमानों में जीने लगते हैं, अपनी कल्पनाओं की प्रधानता को दूसरे के सामने सुनते नहीं हैं, अपना आकलन अपने हिसाब से करते हैं और फिर स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं और उसी में जीवन में फंस जाते हैं। इसीलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और जो रावण ने कहा है, भूमि पर आकर कहत आकाशा, लघु तापस का बाग बिलासा, कि वह जो छोटा तपस्वी है वो बहुत बाग विलास कर रहा है, उसके बस की कुछ नहीं है।
मैं जब आएगा तो 1 मिनट में उसको तहस नहस कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, लेकिन वह बहुत बात कर रहा है। तो रावण अपने अनुमानों को, अपने जो पुराने अनुभव है उनके आधार पर ही अपने निर्णय लेना चाहता है, उनमें कोई बदलाव नहीं चाहता, जबकि बदलना मानवीय प्रक्रिया है। जैसे डेटा बदल जाए तो आपको भी बदल जाना चाहिए। यह बहुत स्पष्ट रूप से हमें सुंदरकांड समझाता है। आगे की बात और बाबा तुलसीदास जी ने कही कि अहंकार और क्रोध नियमित रूप से गलत निर्णय लेते हैं। जब हम अहंकार में होंगे, जब हम क्रोध में होंगे तो कभी उचित निर्णय नहीं ले सकते। इसीलिए एक बात हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहते हैं, जो बड़े लोग हैं वो हमेशा समझाते हैं, जब कोई आदमी बहुत खुश हो तब भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, और जब कोई आदमी बहुत क्रोध में हो, बहुत दुखी हो, तब भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दोनों ही निर्णय गलत होते हैं। आप अपने जीवन में देखिए, जब भी आपने कोई किसी को वचन दे दिया खुशी में कि मैं ये कर दूंगा, और बाद में पता चला कि उसका परिणाम क्या निकलता है, तो इसीलिए इन 2 परिस्थितियों में आप कोई भी बड़े निर्णय लेने से बचिए। और यहाँ क्या समझाने की कोशिश की है, शुक और सारण ने जैसे ही उससे कहा कि आप माता सीता को लौटा दो, तो उसने, रावण ने क्या अपना व्यवहार दिखाया, जब ते कहत देन वेदेही चरण प्रहार कीन सटते ही। उसने उसको लातों से मार के दोनों को वापस भगा दिया। शुक और सारण फिर वहां से चले गए। आगे बात तुलसीदास जी ने यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि साम दाम दंड भेद का जीवन में कैसे निर्णय करना है, कहाँ किसको लागू करना है, यह सीखना है तो प्रभु श्री राम से सीखिए। पहले उन्होंने समुद्र से विनय की, अब समुद्र विनय नहीं मान रहा है तो उन्होंने क्या लिख दिया, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। रामचंद्र जी ने 3 दिन विनय करने के बाद निर्णय लिया कि यह कुटिल है, सठ है, मूर्ख है, समझ नहीं आ रही है, इसलिए अब मुझे इसको भय दिखाना ही पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन में साम दाम दंड भेद लगाने के लिए हर एक के लिए समय देना चाहिए, और पहले विनय से अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहिए। यदि कोई चीज़ शांति से समाप्त होती हो तो फिर वहाँ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसे ही अपने जीवन में बाबा तुलसीदास जी ने जिस क्रम से लिखा है उससे हमें समझना चाहिए। उन्होंने लिखा है, सठता, कुटिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध और काम, ये सभी नकारात्मकता पैदा करते हैं। इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम मानव के अंदर या मानवीय मूल्यों के अंदर, मानवीय व्यवहार के अंदर सकारात्मकता लाते हों। सकारात्मकता कौन लाते हैं, उनको बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, विनय है, प्रीति है, सुनीति है, ज्ञान है, वैराग्य है, शांति है और सकारात्मक चर्चाएं हैं। जीवन में चर्चाएं सदैव करते रहिए, ये सब साधन सकारात्मकता पैदा करते हैं। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ बहुत अच्छा दोहा लिखा है, सठ सन विनय कुटिल संप्रीति, सहज कृपण सुंदर सन नीति, ममता रथ सत ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोध ही सब कामई हर कथा, ऊसर बीज फय बल जथा। कि ये सब ऐसे हैं जैसे आप बंजर जमीन में, ऊसर जमीन में या जो अनुपजाऊ जमीन है उसमें बीज बो दीजिए, बीज भी व्यर्थ जाता है। इसीलिए उन्होंने इन सबको पहले एक चीज लिखी, फिर उसका उदाहरण दिया कि हमारे जीवन में उसका कैसे प्रभाव पड़ता है। तो सुंदरकांड से हमें ये सब चीजें जो नकारात्मक हैं उनको सकारात्मकता के बदलने के भी नियम बाबा तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। आगे मानवीय व्यथा का चित्रण उपमाओं के साथ किया है। ऐसा ही नहीं कि मानवीय व्यथा को व्यथा बताकर छोड़ दें, उन्होंने एक एक मानवीय व्यथा का चित्रण किया है और उस चित्रण से हमें समझाने की कोशिश की है। हम उनको अपने जीवन में समझकर उन चीज़ों में बदलाव लाएं। यहाँ बहुत साफ साफ लिखा है, काटे पई कदरी फरई, कोट जतन को सुईच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे ही पई नवनीच। कि यहाँ जो काकभुजुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी को, उनके माध्यम से यह बात बाबा तुलसीदास जी ने कही है कि दुष्ट व्यक्ति कभी भी विनय से नहीं मानता। जैसे केले के फल को काटने पर ही उसमें फल लगता है, आप उसमें कितना ही पानी लगाइए, जब तक उसको आप काटेंगे नहीं तो नया पौधा निकलेगा तभी उस पर आएगा, नहीं तो दूसरा फल उस पर नहीं लगता। इसी तरह से जो सठ व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति होते हैं, कुटिल व्यक्ति होते हैं, वह केवल कुटिलता से ही मानते हैं, विनय उनके लिए कोई जीवन में महत्व नहीं रखती। इसीलिए हमें उन्हें समझाने की
कोशिश की गई है और हमें उन्हें समझकर अपने जीवन में दूर करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी लिखी है कि अति लोभी को वैराग्य कभी अच्छा नहीं लगता। जो ऊपर का मैंने अभी आपको दोहा सुनाया उसकी मैं थोड़ी सी और व्याख्या कर दूं। और क्रोधी को समता अर्थात प्रेम और बुद्धि की बात कभी अच्छी नहीं लगती। क्रोधी हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है, अपने जीवन में अपने तरीके से रहना चाहता है। कामी को हरि की कथा, जो काम में लिप्त हो गया उसको हरि की कथा अच्छी नहीं लगती और इन सब का फल ऐसे ही मिलता है। उन्होंने बहुत सारी उपमाएं दी है, मैंने कुछ कुछ की चर्चा की है, जैसे बंजर जमीन में बीज बोना। इसीलिए हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारकर बदलाव लाने की बहुत गहनता के साथ आवश्यकता है। अगली बात बाबा तुलसीदास जी ने फिर हमें समझाने के लिए किया कि जब समुद्र ने भयभीत होकर श्री राम जी से प्रार्थना की, जब उन्होंने बाण निकाला, बाण को ताला, तो समुद्र में जितने भी जीव जंतु थे, मकर थे, सर्प थे, मछलियां थी, वो उस ज्वाला से ही तड़प उठी। समुद्र में हलचल मच गई। तो समुद्र विनती करने के लिए अपने परिवार सहित अमूल्य उपहार थालों में भरकर प्रभु श्री राम के पास आया और अपने स्वभाव की बात करने लगा। देखिए, गूढ़ता की बात है, यहाँ दोनों तरह से व्याख्याकार करते हैं। कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि समुद्र ने जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया। कुछ व्याख्याकार करते हैं कि समुद्र जड़ है और जड़ व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है। तो दोनों जैसे जहाँ बैठे इसके दोनों ही मतलब निकलते हैं और यही बाबा तुलसीदास की लेखन की कला है कि वह कोई भी बात ऐसे लिखते हैं कि उसके अनेक मतलब निकलें, जिसको जहाँ जो सूट करे उसको वह अपने हिसाब से फिट कर अपने जीवन में बदलाव लाए। तो यहाँ उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही कि विनती की और अपने स्वभाव की बात यहाँ समुद्र कर रहा है और स्वभाव कभी डर या दंड के कारण नहीं बदलना चाहिए। यह समुद्र स्पष्ट कह रहा है कि इसी से स्पष्ट होता है कि समुद्र ने यह बात जानबूझ करके की होगी कि उसमें डर नहीं था, लेकिन वह डर जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आइए इस बात को समझते हैं गहराई के साथ। सब है सिंधु गई पद प्रभु के रे। सब है मीन्स भय के साथ, ऐसे ही नहीं। सब है सिंधु गई प्रभु पद के रे, क्षमाऊ नाथ सब अवगुण मेरे। मेरे सारे अवगुण हे भगवान आप माफ कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरणी, ये पांचों तत्व जो प्रकृति को चलाते हैं हम भी उन्हीं से बने हैं, जिनमें है आकाश है, हवा है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी तत्व है। गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये स्वभाव से सब जड़ हैं, इनको तो दूसरा ही कोई अपने हिसाब से प्रयोग कर सकता है, ये अपने हिसाब से नहीं करते। जिसको जैसी सुविधा हो अपने हिसाब से इनका प्रयोग कर लीजिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तब प्रेरित माया उपजाए, ये आपने अपनी ही माया से पैदा किए हैं, मैं अपने आप नहीं बना। सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाय, सृष्टि को चलाने के लिए सब माया से आपने ही पैदा किए हैं। प्रभु आय सुजई कर अस आई, आप मुझे जो कहोगे मैं वही करूंगा। सोते ही बात रहे सुख लई, लेकिन आपको सुख मिलना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास जी के लेखन को भी समझिए कि उन्होंने रामचरितमानस को लिखने वक्त कितनी सारी विधाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम उस ज्ञान के उस स्तर तक जाकर यदि समझें तो हमारा बहुत भला हो सकता है। अगली बात बाबा तुलसीदास जी ने और लिखी है कि मर्यादाओं का सदैव पालन करना आवश्यक है। यहाँ प्रभु श्री राम जब अपनी मर्यादा की बात कर रहे हैं तो सामदाम दंड भेद के हिसाब से तो समुद्र भी मर्यादाओं का ध्यान प्रभु श्री राम को दिला रहा है। और क्या कहते हैं यहाँ बाबा तुलसीदास समुद्र के माध्यम से, प्रभु बल कीन मोह सिख दीनी। भगवान आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, अन्य मैं तो गलत हो जाता। मर जादा पुर तुमरी की नहीं, लेकिन यदि आप मुझे सुखा देंगे, मुझे मार देंगे, मुझे जला देंगे तो मर्यादा किसकी खत्म होगी। आप समझ लीजिए इस बात को। और जो जिस पर सबसे ज़्यादा समाज में राजनीतिक हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर अगली लाइन वो है जिसको मूर्ख लोग समझते नहीं है, अपने अपने हिसाब से कभी जाति से, कभी स्त्री से, कभी किसी से जोड़कर बात करते हैं।
इसको यदि आपको ठीक से समझना है तो मैंने अलग से केवल इसी पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी इस पर ही व्याख्या की है। लगभग 1 घंटे की व्याख्या आप अलग से सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रसंग दूसरा है। आप उसको ऐसे समझिए कि समुद्र यहाँ विनय करते हुए कहता है कि ये सब लोग, वो ढोल हों या गंवार हों, क्योंकि नारी की जब व्यथा रामचरितमानस के समय में जिस समय में लिखा गया था, उस समय की नारी की व्यथा वही थी कि वह उतना नहीं समझती थी। कुछ लोग इसको रारी कहते हैं, सब पॉलिटिक्स में फंस गए हैं, लेकिन इसका महत्व मनोवैज्ञानिक ये है कि हमें समझाने के लिए कहा गया है कि ये जो बाबा तुलसीदास जी ने कुछ उदाहरण दिए हैं, ढोल है, गंवार है, शूद्र है, पशु है, नारी है, इन सबको ताड़ना पड़ता है, संभालना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इनको पुचकारना पड़ता है, तब इनको समझ में ये बातें आती हैं। अच्छा किया प्रभु आपने मेरे को भी ये बातें ठीक से समझाई। तो यह समुद्र का कथन है, और समुद्र यहाँ एक खलनायक की तरह काम कर रहा है। समुद्र जब खलनायक की भाषा बोलेगा तो खलनायक उन सब डायलॉगों को बोलता है, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, जिससे पिक्चर की रेटिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ इसीलिए हमें समझाया है, और बार बार समुद्र ये कह रहा हो कि भयभीत होकर भी आप अपनी मर्यादाओं को मत तोड़िए और दूसरे को समझाइए। समझ जाए तो ठीक है, नहीं जो होगा तो ठीक है। जैसे यहाँ प्रभु श्री राम ने 1 मिनट में समझ लिया कि जो समुद्र कह रहा है मैं सब समझता हूँ। आगे सुनिए, इसीलिए कहा जाता है कि मर्यादाओं का सदैव पालन कीजिए। जो मर्यादा तोड़ता है फिर उसका सम्मान समाज में खत्म हो जाता है। उन्होंने बार बार ये बात बोली है कि आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से पैदा कीजिए। क्या कहा? प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, मैं आपके प्रताप से अभी सूख जाता हूँ। उतर ही कटक न मोर बढ़ाई, आपकी सेना इधर से उधर शत्रु की तरफ चली जाएगी, लेकिन मेरी कोई बड़ाई नहीं है इसमें, ना आपकी कोई बड़ाई होगी। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुत गाई, ऐसा शास्त्रों में गाया गया है। करो सो बेग जो तुम्हें सहाय, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। समुद्र ने स्पष्ट कह दिया कि आप अपनी मर्यादा को तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ें, लेकिन मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। आप अपनी मर्यादा को ना तोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए जब समुद्र ने प्रभु श्री राम से बात की, श्री रामचंद्र तो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, उनकी तुलना कौन कर सकता। उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्या कहा, तुरंत विनीत हो गए, विनम्रता में आ गए। और विनम्रता संसार का सबसे बड़ा गुण है। श्री राम बार बार पूरी रामचरितमानस में इसका वर्णन कूट कूट कर भरने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की है कि विनम्रता संसार का सबसे बड़ा गुण है। और यहाँ भी लिख डाला, सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए। जब समुद्र के अति विनीत वचन सुने, जय विद उतरही कप कटकू तात सो कही उपाय। मेरा उद्देश्य आपको सुखाना नहीं है, अब मेरा उद्देश्य तो मेरी सेना इधर से उधर चली जाए, आप कोई रास्ता बता दीजिए। देखिए सामंजस्य भाषा का कितना सुदृढ़ है। तो हमें सुंदरकांड को पढ़ते वक्त गहराई की उस स्तर तक जाना पड़ेगा जिस स्तर तक बाबा तुलसीदास जी ने जाकर हमें समझाने की कोशिश किया। उथले ज्ञान से या नकारात्मक विचारों से सुंदरकांड को नहीं समझा जा सकता। आगे क्या लिखा है कि यहाँ कुछ चीज़ें और भी लिखने की कोशिश की है। जीवन में समन्वय और सहयोग, कुशलता, दक्षता का सदुपयोग हमें करते रहना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छी बात समुद्र के माध्यम से, जो अभी खल बना हुआ था, जो समुद्र खलनायक का रूप दे रखा था, वो अब क्या बोल रहा है सुनिएगा। नाथ नील नल कप दो, नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरिभारे, तरही जलद प्रताप तुम्हारे। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्होंने बचपन में ही यह आशीर्वाद देवताओं से प्राप्त किया है कि वो जिस पत्थर को हाथ लगा देंगे वो पानी में नहीं डूबता। इसीलिए आप उनका प्रयोग किए और आपके प्रताप से सारे पत्थर जो वो जिनको हाथ लगाते जाएंगे वो समुद्र में तैरते जाएंगे, आप इधर से उधर पार उतर जाइए। तो यहाँ किसकी कॉम्पिटेंसी क्या है, किसकी क्या खूबी है, उसको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है जीवन में कि आप अपनी टीम के एक एक व्यक्ति की
कॉम्पिटेंसी को, स्किल सेट को समझिए और प्रयोग कीजिए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। आज जो राजनीति में अपनी चलाते हैं, कुछ दिन तो चल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कॉरपोरेट में कुछ दिन चल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसीलिए टीम बिल्डिंग के कोर्सेज किए जाते हैं और सुंदरकांड टीम बिल्डिंग की सबसे अच्छी शिक्षा देता है। इससे अच्छी किसी शास्त्र में इस तरह की टीम बिल्डिंग पर कोई शिक्षा नहीं मिलती। जितनी अच्छी लर्निंग सुंदरकांड में मिलती है टीम बिल्डिंग पर, इतनी और कहीं नहीं है। तो यहाँ बहुत साफ साफ लिखा है। फिर अगली बात और लिखी है कि कार्य सिद्ध होने पर समुद्र ने प्रभु श्री राम को सारे भेद खोल दिए। जो मैंने शुरू में कहा था कि व्याख्याकार दो तरह से व्याख्या करते हैं कि समुद्र एक खलनायक का रोल प्ले कर रहा है, दूसरे कहते हैं कि समुद्र ने ऐसा जानबूझकर किया। अब जानबूझकर किया उस क्रम को यहाँ समझिएगा, वो क्या कहना चाहता है। देख ही राम बल पौर सुभारी, हरस पयोनिध भयो सुखारी। कि उन्हें बड़ा सुख मिला, आनंद आया कि हाँ जो मैंने सुना है वह पौरुष है। तो श्री राम का पौरुष देखकर समुद्र को बहुत सुख हुआ। सकल चरित्र कहीं प्रभु सुनावा। अब उन्होंने क्या लिखा, सकल चरित्र कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पातो दिस धावा। और उनके गुण गाते गाते वह स्वयं समुद्र अपने घर को वापस चला गया। तो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता यह है कि हम अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अच्छाइयों को पकड़ें, उसकी जो खूबियाँ हैं, उसकी जो विशेषता हैं, उनको यूज करें। इसीलिए यहाँ उन्होंने बहुत सारी बात समझाने की कोशिश की। और बाबा तुलसीदास जी ने जो अंतिम दोहा लिखा है, अंतिम छंद लिखा है बल्कि, उसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। सुख भवन, संशय समन, दमन विषाद। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की हैं। सुख भवन, संशय समन, दमन विषाद, रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावई, सुनत संतत सठ मना। तो यहाँ सुख भवन, सुख के धाम, सुंदरकांड जो है जिन चरितार्थों को दिखाता है वह सुख का धाम है। संशय दमन, सभी शंकाओं को, जीवन में यदि शंका रहती है तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते, जीवन में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए शंकाओं को निपटाना बहुत जरूरी है। सुंदरकांड में जितने भी हमारे जीवन में क्रमबद्ध तरीके से शंकाएं निपटाने के लिए प्रार्थना या पौरुष की बात की गई है। और दमन विषाद, दुखों को दमन करने की कला क्या है, यह सब सुंदरकांड में बताई गई है। इसीलिए हमें यह जानना चाहिए कि बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ मन को क्या लिखा है, सठ। मन मूर्ख की तरह काम करता है, इसलिए मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। मन का आत्मा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, आत्मा का नियंत्रण मन पर होना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने मन को सठ बताया है। तो आप मन को अपना दास बनाइए, मन के दास मत बनिए। इसीलिए एक पुरानी कहावत फिर मुझे याद आ गई कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से ओत प्रोत रखिए, नकारात्मक विचारों से दूर हटाइए। तो मन में और एक क्या कमी होती है, मन को सठ बताने के पीछे कारण क्या है, वह यह है कि आशा और विश्वास को छोड़कर मन आशा और विश्वास को बहुत जल्दी छोड़ता है, अविश्वास में बहुत जल्दी बदलता है। हम भी 2 मिनट में इधर से उधर सरक जाते हैं। तो आशा और विश्वास को ना छोड़े मन, आशा और विश्वास में सदैव सकारात्मकता छुपी रहती है, इसीलिए उसको बनाए रखे। हमें इस सुंदरकांड को बार बार अध्ययन करते रहना चाहिए ताकि हम सुंदरकांड से उन चीज़ों को समझते रहें। लेकिन समझेंगे कब, जब हमारा ज्ञान का स्तर इतना हो। तो ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है और हम ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ बार बार हमें समझाने की कोशिश की और अंत में लिख दिया, निज भवन गवने सिंधु रघुपति, यह मत भायहु, यह चरित कलिमर हर जथा मत, दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समन, दमन विषाद, रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावई, सुनई संतत सठ मना। करे मूर्ख मन, ऐसा संतों ने गाया है। जो संत मीन्स जिन्होंने अपने जीवन को पार लगाया, उन्होंने गाया है। और जीवन में एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, जीवन में इन चीज़ों का पालन करने पर ही उद्धार होगा। खाली
गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, इधर की उधर बात करने से, बड़बड़ बड़बड़ सुंदरकांड मंदिर में जाके गाकर आने से कुछ नहीं होगा। ढोल मंजीरे का काम नहीं है सुंदरकांड। सुंदरकांड अपने मन में बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प है। इसीलिए यहाँ लिखा भी है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। जो रघुनायक के इन गुणों का गान ढंग से करेंगे, क्रम से करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, जो सादर सुनहि सम्मान सहित सुनेंगे, सम्मान सहित पालन करेंगे, वही इस भवसागर से पार होंगे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। वो इस भवसागर को, जो विपत्तियों का अपार संग्रह है, इसको बिना, जैसे नाव के बिना समुद्र को पार कर जाते हैं कुछ लोग, हम भी इस भवसागर को पार कर जाएंगे। इस बात को और मैं गहराई से समझाने की कोशिश करूं। सकल सुमंगल का मतलब है जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी में सफलता मिलना। इसीलिए उसको सकल सुमंगल कहा गया है। बाबा तुलसीदास जी के ज्ञान तक पहुंचने में हमें सदियों लगती हैं। हम समझतेंगे कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी के ज्ञान का स्तर बहुत उच्च और उत्कृष्ट कोटि का है। इसीलिए उन्होंने बहुत सरल भाषा में और सीधे तरीके से, गूढ़ रहस्य तरीके से लिख डाला, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। तो सकल सुमंगल का अर्थ है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी का दाता। और सादर सुनने का मतलब सम्मान से सुनना, फिर उसका मनन चिंतन करना और अपने व्यवहार में उतारना, तब सादर सुनही होता है। इसीलिए यह आध्यात्म की कथा है। सुंदरकांड आध्यात्म की कथा है, आत्मा का अध्ययन है। आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म कहलाता है। हम दुनिया भर का अध्ययन करें वह आध्यात्म नहीं है। जब आत्मा का अध्ययन करने लगे तब आत्मा का अध्ययन ही आध्यात्म कहलाता है। इसीलिए हमें ये सब चीजें जानने की आवश्यकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने को महान बनाना चाहे तो कर्म उसी को करना पड़ेगा। तो आप यदि अपने जीवन में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी सभी शंकाओं का निवारण करना चाहते हैं, तो अपने आत्मविश्वास को जगाइए, अपनी अंदर श्रद्धा पैदा कीजिए, जीवन में साहस, सरलता, सौम्यता और विनम्रता पैदा कीजिए। अपना आत्मविश्लेषण करना सीखिए, आत्मचिंतन कीजिए, आत्म अनुशासन कीजिए, अपने सभी विकारों को दूर भगाइए और अपने जीवन में नकारात्मक दोषों को दूर भगाकर सकारात्मकता पैदा कीजिए। यही सुंदरकांड का उद्देश्य है। और यदि हम इन उद्देश्यों की पूर्ति सुंदरकांड पढ़कर नहीं करते, तब हमारा सुंदरकांड पढ़ना या ना पढ़ना बराबर हो जाता है। तो यदि हम अपने नकारात्मकता को छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता पैदा करते हैं और जो ये सब कमियां बताई हैं इनको दूर करते हैं, जो सकारात्मकता के विचार बताए हैं उन्हें पैदा करते हैं और फिर जीवन में पालन करते हैं, तभी हमारे जीवन में सफलता आएगी। और सफलता का क्रम केवल सकल सुमंगल पर ध्यान दीजिएगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की सफलता ही, चारों पर पार निकल जाना सफलता है। बहुत सारे लोग धन पाकर, बहुत सारे लोग पद पाकर अपने आप को सफल समझते हैं, वह सफलता नहीं है। सफलता आपके अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास के साथ आत्मसंतुष्टि को पैदा कर लेने का नाम सफलता है। इसलिए सफलता के अनेक मायने निकलते हैं। कोई किसी चीज में सफल मानता है, कोई किसी चीज में सफल मानता है, कोई किसी चीज को सफलता मानता है। लेकिन वास्तविक सफलता वह है जब हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सबसे परे निकलकर आत्मसंतुष्टि के साथ, कंप्लीट कंटेंटेडनेस के साथ अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। और यही सुंदरकांड का उद्देश्य है। मैं आशा करता हूं कि जो हमने मनोवैज्ञानिक रूप से सुंदरकांड की व्याख्या करने का प्रयास किया है वह आपको अवश्य समझ आया होगा। आप मेरी इन सभी जो 10 भाग हैं इनको ठीक से सुनिए और हमें लिखिए। ये तो हमने एक तरीके से व्याख्या की है,
बहुत सारी इसकी मनोवैज्ञानिक तरीके से और व्याख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। यह तो बहुत बड़ा काम है। बाबा की कृपा से इसको करने के लिए आपको बहुत समय की और बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता है। हमारा बहुत छोटा प्रयास है, लेकिन सार्थक प्रयास है। आपको यदि इससे अधिक जानना है तो हमें लिखिए, हमसे जुड़िए। हम कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक सुंदरकांड के माध्यम से सुंदरकांड के सत्य को पहुंचाने का प्रयास करें। उसी के साथ आप सभी लोगों को आपके सहयोग के साथ धन्यवाद।